नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। नागौर जिले में डीडवाना के पालोट गांव में हुए गैंगरेप मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीड़िता की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत के बाद से डीडवाना से जयपुर तक प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। पीड़िता की मौत के बाद जहां परिजनों ने न्याय मिलने तक लाश लेने से मना कर दिया, वहीं रात भर से परिजन और कई सामाजिक संगठन धरने पर बैठे रहे। पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा मोर्चरी पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। तो एसएमएस की मोर्चरी के बाहर ये प्रदर्शन रात भर से बैठे हैं सामाजिक संगठन, साथ ही सांसद किरोड़ीलाल भी धरने पर बैठे हैं। गैंगरेप पीड़िता की मौत पर हंगामा जारी है। डीडवाना की निर्भया को इंसाफ को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एसएमएस की मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल भी परिजनों के साथ बैठे हैं। फिलहाल शव को लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। गांव पालोट से ये महिला लापता हुई थी, 4 फरवरी को घर से गायब हुई थी। परिजनों की पुलिस ने 6 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और परिजनों ने 2 लोगों पर नामजद केस भी दर्ज करवाया। पुलिस को महिला एक खाई में बेहोशी की हालत में मिली। 4 फरवरी को गायब हुई महिला गांव के गोचर में 10 फरवरी को बेहोश मिली थी, यानी कि ठीक 6 दिन बाद, और ये गांव पालोट से लापता हुई थी। देखो, मांग तो जो मांग पत्र प्रस्तुत किया है वो सारी मांग मानी जानी चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर मांग मानी जानी चाहिए। और बढ़कर मांग क्या है कि ये आईदानाराम डारा है जो पंचायत समिति का सदस्य है, सत्ताधारी दल का, और ये पंचायत समिति डीडवाना में बड़ा असरदार व्यक्ति है। इसकी अगुवाई में अनैतिक काम होते हैं। तो मैंने इनकी सहमति से ये मांग और जोड़ी है कि आईदानाराम से सख्ती से पूछताछ की जाए, जिससे ऐसी कितनी अबला नारियों की इज्जत लुटी है वो पता लगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या धरना जारी है और सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने इन प्रदर्शनकारियों से या धरने पर बैठे परिजनों से बातचीत की है? जी बिल्कुल, देखिए धरना इस वक्त लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भीम आर्मी है या फिर जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि धरना लगातार जारी है और इस वक्त भीम आर्मी और आरएलपी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धरना जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी लगातार, चूंकि उन्होंने भी कई आरोप जो है वो लगाए हैं और आरोप लगाने के साथ ही वे इस पूरे मामले की जाँच की मांग भी लगातार कर रहे हैं। दरअसल देखिए पूरा मामला किस प्रकार का है। मामला, पीड़िता जो है वो डीडवाना में 4 फरवरी को जो है वो लापता हुई थी और 6 फरवरी को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी, लेकिन 10 फरवरी को अचेत हालत में जो है वो पीड़िता मिली, जिसके बाद उसे जो है वो एसएमएस अस्पताल में जो है वो रेफर किया गया और यहाँ पर इलाज के दौरान परसों जो है वो उसकी मौत हो चुकी है। तो अब जो है वो परिजन इस पूरे घटनाक्रम को गैंगरेप बताने के साथ ही जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही अन्य भी कई तरह की मांगे जो है वो लेकर यहाँ पर बैठे हैं और तब तक, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो है वो शव उठाने से इनकार जो है वो किया जा रहा है। आज सुबह ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है वो यहाँ पर पहुंचे और वो इस वक्त यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की भी मांग की जा रही कि जो मृतका है उसका जो है वो पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम जो है वो पूरे वीडियोग्राफी जो है वो कराई जाए। साथ ही ये भी मांग की जा रही कि क्या कुछ हुआ पीड़िता के साथ, उसकी जो है वो जानकारी जो है वो सभी को दी जानी चाहिए। इस प्रकार की मांग जो है वो यहाँ पर है। किरोड़ीलाल मीणा का जिस प्रकार से कहना है कि इस पूरे मामले में एक प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट है और जिस प्रकार से 6 फरवरी को मामला जो है वो दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर जो है वो जिस प्रकार से 10 फरवरी को जो है वो पीड़िता का अचेत हालत में मिली है और उसके बाद उसकी जो है वो मौत हो गई है। तो
जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, यहाँ 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की बात यहाँ पर की जा रही है। पीड़िता के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग जो है वह यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जो आश्रित हैं उन्हें भी सरकारी नौकरी देने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही। तो इन तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। पुलिस भी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर बैरिकेड इस लिहाज से भी किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मोर्चरी में जो है वो दिन भर गतिविधियां जारी रहती है। इस लिहाज से यहाँ पर पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। लेकिन धरना जो है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती इस प्रकार का धरना जो है वो जारी रहेगा। संभवतः एसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो डॉक्टर किरोड़ी से इस वक्त वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ निकलता है कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन धरना जो है वो लगातार जारी है। और इस मामले में जिस प्रकार से तथ्य जो सामने आए हैं वो परेशान करने वाले हैं कि किस प्रकार से 4 तारीख से जो महिला जो है वो लापता रही और 10 तारीख तक जो है वो पुलिस उसका सुराग जो है वो नहीं लगा पाई और अब इस प्रकार से इस पूरे मामले की परिणति हुई है। तो मांगे जो है वो लगातार अपने जगह पर खड़ी हैं और जिस प्रकार से अब शव जो है वो नहीं लिया जा रहा, कहा जा रहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, प्रभावशाली व्यक्ति का जिस प्रकार से नाम लिया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है। और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की जांच एसपी के जरिए कराने की मांग जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं या कह सकते हैं कि जो लोग धरने पे बैठे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी सौरभ, आपने बताया कि कुछ सामाजिक संगठन भी यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस किरोड़ीलाल के साथ में इस समय वार्ता कर रही है। क्या कहना है इन सामाजिक संगठनों का और क्या इनकी सुनवाई के लिए भी पुलिस के साथ इनकी बातचीत चल रही है या फिर जो है ये सरकार से अपनी बात सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए निशा सिद्धू यहाँ पर पहुंची हुई है, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि मैडम किस प्रकार की मांगे हैं, क्या प्रशासन से आप लोगों की बातचीत हो रही है? प्रशासन को हमारे साथियों ने, गीगराज जी और भीम आर्मी के साथियों ने ज्ञापन दिया है। जयपुर में भी दिया और डीडवाना में भी दिया है। अभी तक हमारे तरफ से कोई उधर से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी एक और साथी जो है महिला आंदोलन की, वो भी बातचीत करने में लगी हुई है। अभी 15-20 मिनट में वो भी हमारे बीच में होंगी। तो अभी तक के क्या अपडेट्स हैं वो आके देंगी, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, पहली मुख्य मांग तो हमारी यही है कि जो असली अपराधी है वो पकड़ा जाए, उस पे कोई राजनीतिक संरक्षण उसको ना दिया जाए। और दूसरा, उस मृतका के जिसकी हत्या हुई है एक तरह से, तो वो उसके बच्चे छोटे हैं, अभी आजीविका के लिए क्या, किसके सहारे पलेंगे? तो उनके लिए जो कंपनसेशन निर्धारित है वो भी जो SC/ST एक्ट में है वो भी उस परिवार को, उन बच्चों को मिले ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो। तीसरा, इस तरह के अपराधों की रोकथाम हो। ये हब जो बने हुए हैं अब इस तरह के, तो वो जो मेरा बार बार ये निवेदन है कि जो पुरुष इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण हो अनिवार्य 1 महीने का, कि तुम्हारा बर्ताव कैसे हो, औरतों के साथ इज्जत और सभ्यता के साथ कैसे पेश आना, ये तुम्हें सीखना है, हम औरतों को नहीं सीखना है। तो ये देश हमारा भी उतना है, संविधान हमारा भी उतना है, हम भी सड़कों पे उसी तरह से चल आ जा सकते हैं। तो हमें डर नहीं लगना चाहिए, बिना किसी भय और खौफ के हम भी जाएं तो इस तरह के अपराधों पे रोक लगे। तो ये मांगे जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ वार्ता जो है वो चल रही है, क्योंकि एसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर वार्ता जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय SHO जो है वो मौजूद हैं, ACP जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो मांग जो है वो यहाँ पर लगातार इस प्रकार से कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जल्द की जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो जल्द की जाए। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो यहाँ पर डॉक्टर मीणा जो है वो पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। तो अभी क्या कुछ निकलता है ये कुछ देर में जो है वो आसिफ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल धरना जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जी
सौरभ, आप वहां पर लगातार बने हुए हैं। दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। अगर वो पुलिस के साथ उनकी वार्ता संपन्न हो जाती है तो कोशिश करिएगा उनके साथ बातचीत करने की। उससे पहले सौरभ, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, इस पूरी वारदात की बात करें तो बहुत हैरत की बात है कि इतने बड़े गैंगरेप के बाद में 2 दिन बाद में ये जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। 6 दिन बाद में बेहोश अवस्था के अंदर जो है वो महिला मिली है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं। अभी तक इसको लेकर जो है कोई बहुत बड़ा कदम पुलिस ने नहीं उठाया। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कई तरह के आरोप जो है वो उन्होंने लगाया। उनका कहना था कि 4 फरवरी को जो है वो महिला लापता हुई, 6 फरवरी को परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया, वो भी तब जब एसपी ने इसमें जो है वो उन्होंने आदेश दिए, उसके बाद जो है वो पूरा मामला दर्ज हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिन तक पुलिस जो है वो पीड़िता की तलाश जो है वो नहीं कर पाई। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये भी आरोप था कि चूंकि इतने दिन हो गए उसके बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस लिहाज से लगातार चूंकि इस अवस्था में जो है वो पीड़िता मिली, बहुत अवचेतन अवस्था में जो है वो मिली थी और चूंकि उसके बाद जो है वो उसकी हालत जो काफी गंभीर थी, इस लिहाज से अस्पताल में जो है वो एडमिट कराया गया। लेकिन उनका ये भी एक आरोप है कि 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर जो है वो उसे छोड़ दिया गया। और 3 जो पुलिसकर्मी थे जिनको उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 4 दिन तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की और उसकी परिणति जो है वो इस प्रकार से हुई है। तो इसमें पुलिस की जो है वो भूमिका जो है वो एक तरह से लापरवाही पूर्वक रही है और इस कारण से इस पूरा इतना बड़ा जो है वो मामला हुआ है। तो उनकी ये मांग है कि जो है वो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको जो है वो इस पूरे मामले से उन पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। एसपी के जरिए इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है वो होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी जो है वो की जानी चाहिए। सरकारी नौकरी, चूंकि आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए और 50 लाख का मुआवजा की मांग जो है वो यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। और जो वार्ता है वो लगातार इस वक्त जारी है। क्या कुछ चूंकि कई चीजों पर सहमति नहीं बनी है तो ये कुछ जो है वो फिलहाल अभी वार्ता चल रही है, इसलिए आज से अभी क्या कुछ निकलता है ये कहा इस वक्त नहीं जा सकता। तो किरोड़ीलाल मीणा जो है वो क्या कह रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं जी। तो यहाँ पर क्या मुआवजा और क्या कुछ है वो इस वक्त बात करने की कोशिश जो है वो डॉक्टर मीणा से करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रशासन से किसी प्रकार की वार्ता हुई, क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन बैठे नागौर के भी हैं और पुलिस अधिकारी अपने जयपुर के भी हैं। इसको कैसे भी समेटने के उसमें है। हम भी समेटना चाहते हैं। हम कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते कि प्रशासन को, सरकार को कोई पैदा, लेकिन सरकार जब संवेदन शून्य हो जाएगी तो ये स्थिति अपने आप पैदा होगी। इसमें एक आइदाना राम है, जो 2 लोग जिनको पकड़ा पुलिस ने, उनको छुड़ा ले गया। वहां के स्थानीय बड़े नेता, सत्ताधारी दल के नेता थे, उनके कहने से छोड़ दिया। और उस छोड़ने में इन्वॉल्व है 3, नरेंद्र जाखड़, वहां का डिप्टी एडिशनल एसपी। 4 को गायब होती है, 10 को एफआईआर दर्ज होती है। तो 6 दिन तक गायब होना, एफआईआर दर्ज नहीं होना सेक्शन 3 का वॉयलेशन है। और चलो 10 को इनकी नोटिस में आया है, सेक्शन 3 है, तो आज 19 तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो डिप्टी के खिलाफ सेक्शन 4 का मुकदमा बनता है, दंडात्मक, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक नौकरी बनती है, एक्ट में प्रावधान है। हम वैसे नहीं मांग रहे कोई एक्सीडेंट हो गया तो, ये एक्ट में प्रावधान है कि उनके परिवार को स्थायी नौकरी दी जाएगी। स्थायी नौकरी दें। नीचे थानेदार को तो सस्पेंड कर दिया, उसका क्या दोष था? सस्पेंड तो जांच अधिकारी होना चाहिए जिन्होंने तब, ये तो ऊपर बात पहुंचाएंगे, इनके हाथ में नहीं है ना ये मामला। और हमने ये कहा है कि भाई, ये कह रहे हैं कोर्ट का आदेश से वीडियोग्राफी होती है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसे गंभीर मामलों में पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करा के वीडियोग्राफी होती है। अभी वीडियोग्राफी नहीं करा रहे, हम कह रहे दोबारा रीमेडिकल कराओ। कीड़े पड़ गए बताए तो हम तो वहां तो कोर्ट में तो मारे जाएंगे, कीड़े तो वीडियोग्राफी में दिखते, तो एक बड़ा प्रमाण होता। तो प्रमाण तो सबूत तो मिटा दिए। यहाँ भी आनंद फानन में वो अनपढ़ बाप है,
पोस्टमार्टम कर दिया। क्यों भाई? तो ये आसिफ आपने सुना कि किस प्रकार से बिल्कुल डॉक्टर मीणा के तेवर जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही हुई है और कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन का अभी तक रुख स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है कि चूंकि एक बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, तो अब फिर से पोस्टमार्टम की बात हो रही है और वीडियोग्राफी जो है वो करने की मांग जो है वो यहाँ पर इस वक्त की जा रही है। हालांकि वार्ता जो है वो लगातार जारी है। जी सौरभ, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और डीडवाना निर्भया मामले में न्याय कब? मामले की जांच करेंगे नागौर डीएसपी विनोद कुमार। डीडवाना डीएसपी गेमाराम चौधरी को जांच से हटा दिया गया है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने नागौर डीएसपी को जांच सौंप दी है। तो फिलहाल ये मामला अब नागौर से निकलकर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिसिया जांच पर तमाम तरीके के सवालिया निशान लग रहे हैं। अब इसमें सामाजिक संगठन, विपक्ष और परिवारजन यहां पर मौजूद हैं एसएमएस के बाहर और इनकी मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंगरेप के बाद पुलिस ने शिथिलता बरती। वहीं डीडवाना निर्भया मामले की जांच करेगी बीजेपी। जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए डीडवाना जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा हरिराम रणवा, विधायक अभिनेश महर्षि और पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा कमेटी में शामिल हैं। गैंगरेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई थी। तो अब इसमें बीजेपी भी 3 सदस्यों की टीम के साथ जांच करेगी और एनआईए की टीम जोधपुर पहुंची है। बरकत पठान के घर एनआईए की टीम पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने को लेकर पूछताछ की जा रही है। पीएफआई से जुड़े मामले में भी पूछताछ है। पत्रकार बरकत आईबी ऑफिस पहुंचा। एनआईए की टीम भी पहुंची आईबी ऑफिस। बरकत ने दावा किया सुरक्षा एजेंसी में ए ग्रेड ऑपरेशन के लिए काम करता है। बरकत से और पूछताछ होने की भी संभावना है। तो फिलहाल जोधपुर में एनआईए की टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि बरकत पत्रकार है और उनसे पूछताछ इस समय की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने को लेकर यह पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बरकत पठान आईबी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल पूछताछ जारी है, उनसे और पूछताछ की जा सकती है। एनआईए की टीम खुद इस समय जोधपुर में बरकत पठान के घर पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें हैं जोधपुर की और ये घर है बरकत पठान का। एनआईए की टीम दिल्ली से यहां पर पहुंची है पूछताछ के लिए। फिलहाल बरकत पठान आईबी के ऑफिस में। बताया जा रहा है कि बरकत पठान से और पूछताछ की जा सकती है। और कोटा छात्रा मौत मामले में छात्रा के पिता ने एक वीडियो जारी किया है। मृतक बेटी का आज जन्मदिन है। लोगों से 2 मिनट का मौन रखने की अपील की है। शाम 7:07 पर मौन रखा जाए। बेटी को इंसाफ के लिए सड़क पर लोग आज भी शहर में प्रदर्शन जारी है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लोगों में खासा गुस्सा है। कोटा छात्रा मौत का ये मामला है और इस छात्रा के पिता ने एक वीडियो जारी किया है और लोगों से गुजारिश की है कि 2 मिनट का मौन 7:07 पर रखा जाए। Was
निवासियों से अनुरोध करता हूं कि दिनांक 19 फरवरी शनिवार को के जन्म समय शाम को 7:07 पर जो जहां है वहीं खड़े होकर 2 मिनट की सच्ची मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें और न्याय की इस जंग में आप हमारा साथ दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते पर दस्तखत किए गए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के किशनगढ़ में पार्किंग स्टैंड का ठेकेदार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,270 नए केस सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत हुई। बजट से पहले आज प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन बिरला सभागार में आयोजित हो रहा है, जिसमें मिशन 2023 पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। डीडवाना गैंगरेप पीड़िता की मौत को लेकर के हंगामा लगातार जारी है। परिजनों का शव लेने से इनकार और सीबीआई जांच, मुआवजा और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मेघवाल समाज और भीमसेना का जयपुर में मोर्चे के बाहर धरना जारी है। तो कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देर रात को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का अधिवेशन के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। डॉक्टर रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की गौरव गाथा की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। आजादी आंदोलन में कांग्रेस के इतिहास से रूबरू करवाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या तस्वीरें इस वक्त बिरला ऑडिटोरियम की? बिल्कुल आसिफ, देखिए अधिवेशन जो है वो जारी है और सबसे पहले जो है वो वंदे मातरम के साथ में इस अधिवेशन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो है वो वीसी के जरिए इस अधिवेशन में जुड़ेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस अधिवेशन में चर्चा होनी है। शाम तकरीबन 5 बजे तक ये अधिवेशन चलेगा
इसमें जो है वो जो भी प्रतिभागी इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपने सुझाव रखेंगे बजट को लेकर। 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, तो उसमें किस तरह की जनता की आवश्यकताएं हैं वो सुझावों के साथ कांग्रेसियों को यहाँ पर बुलाया गया है। उसमें से कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों के द्वारा अपने सुझाव रखे जाएंगे। उन सुझावों पर जो है वो सरकार बजट में अमल करेगी। प्रस्ताव जो है पारित करके यहाँ से भेजा जाएगा। इसके साथ ही और भी कई प्रस्ताव जो है वो पारित करके भेजे जाएंगे यहाँ से। खासतौर से सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं किस तरीके से उनको लागू किया जाना चाहिए, क्या कुछ प्रावधान बजट में होना चाहिए, उसे लेकर सुझाव जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी जो है पहला जो सत्र है अधिवेशन का उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। सबसे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया है और उनका जो वक्तव्य रहा है वो खासतौर से केंद्रित रहा है प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार है उसकी 3 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं और इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताएं, इनको लेकर जो है उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है। ये जो अधिवेशन है एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारी है। कांग्रेस जो है पूरी जी जान से जुट गई है कि मिशन 2023 किसी भी तरीके से फतह किया जाए और पूरी कांग्रेस जो है एकजुटता के साथ नजर आएगी मिशन 2023 के लिए मैदान में। उसी की कवायद है। ऐसे जब आयोजन होते हैं तो एक तरीके से कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है, नेता जो है दोगुने उत्साह के साथ जुटते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मिशन 2024 भी कांग्रेस लेकर चल रही है कि केंद्र सरकार को जो है वो दिल्ली की सत्ता से हटाना है और कांग्रेस की सरकार वहां पर फिर से बनानी है, तो इसकी कवायद जो है वो जारी है। बात करें अगर दूसरे मुद्दों की जिन पर आज इस अधिवेशन में चर्चा होनी है तो डिजिटल सदस्यता जो अभियान है वो सबसे प्रमुख मुद्दा है। 50 लाख सदस्य राजस्थान में बनाए जाने हैं इस डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत और वो अभियान की जो है वो शुरुआत भी हो चुकी है। तकरीबन 52,000 बूथ है प्रदेश भर में जिनमें 2-2 एनरोलर्स की नियुक्ति की जा चुकी है और प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाने का टारगेट रखा गया है। यानी इस तरीके से तकरीबन 52 लाख सदस्य बनाए जाने का टारगेट है। तो उसका जो है यहाँ पर प्रशिक्षण भी एक तरीके से दिया जाएगा। स्लाइड शो यहाँ पर जो है वो दिखाया जाएगा। आज जब अधिवेशन की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले आजादी के आंदोलन में किस तरह की भूमिका कांग्रेस की रही उससे रूबरू जो है यहाँ प्रतिभागियों को करवाया गया है। तो ये अधिवेशन शाम तकरीबन 5 बजे तक चलने वाला है। सीएम गहलोत जो है पूरे टाइम यहाँ पर रुकेंगे और अंत में जो है मुख्यमंत्री का उद्बोधन यहाँ पर इस अधिवेशन में होगा। जो भी सुझाव आएंगे कांग्रेसियों की ओर से चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा। पर्ची के जरिए उनका चयन होगा, कोई ब्रेक जो है बीच में नहीं होगा। तो जो भी सुझाव आएंगे उन्हें बजट में शामिल करने के प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जाएंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें करके सुझाव लिए थे कि बजट जो है उसे समावेशी बनाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, हर वर्ग की जो अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, उद्यमी हो, उन सबकी जो अपेक्षाएं हैं उन्हें बजट में शामिल किया जा सके, इसकी कवायद की जा रही है। और अब जो है कांग्रेस क्योंकि राजनीतिक दल है और सत्ता में है अभी, तो जनता तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सीधी पहुंच होती है। जनता इस बजट से क्या चाहती है वो सीधी राय यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों से ली जाएगी और उसके बाद बजट में उन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। तो इस अधिवेशन के कई सारे मायने हैं। बजट के मद्देनजर तो ये अधिवेशन है ही, इसके साथ ही पॉलिटिकल मायने अगर इसके देखे जाए तो ये एक तरीके से एकजुटता दिखाने की कवायद है। साथ ही मिशन 2023 के मद्देनजर सक्रिय बिल्कुल दिनेश नजर बनाए रखिएगा। समय समय पर आपसे इस पूरे अधिवेशन को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक